हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला आपको मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करता है। अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करके अपनी स्किन और अपनी हेयर्स की खूब सारी केयर किया करें, बल्कि उनका इनटेक करके आप अपनी हेल्थ को भी, ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छी कर सकते हैं। जब हम उनका इनटेक करते हैं तो हमारी ना कि सिर्फ बॉडी जो है वो अच्छी होती है, हमारी स्किन भी और हमारे हेयर्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम वो डायरेक्ट अपने फेस पे अगर और अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उसके हमें बहुत अच्छे और इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सी टीनेज बच्चियाँ हैं, वो आती हैं मेरे पास कि कोई उनको भी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है, हमने शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, हमने ब्रश कैसे करना है, हमने फेस वॉश हमारी स्किन की टाइप कौन सी है, हमने मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना है, सन ब्लॉक हमारे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं, और सिर्फ क्रीमों की तरफ डायरेक्ट उनका वे होता है। तो उनको क्रीमों वाला जो वे है वो बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। ये एक बड़ा हार्मफुल एक्सपीरियंस है जो आप अपनी स्किन के साथ करते हैं। हम बचपन से हमें तालीम दी जाती है, सब सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें एक हेल्थ का सब्जेक्ट भी रखना चाहिए, ग्रूमिंग का सब्जेक्ट भी रखना चाहिए, ताकि ये जो सब कुछ सिस्टम हमारा सेहत का या हमारी ब्यूटी का जो तबाह हो रहा है ना, इसके पीछे यही एक रीज़न है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं, हमें उस चीज़ का पता नहीं है। तो अगर इसको एज अ सब्जेक्ट इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में शामिल किया जाएगा तो फिर काफ़ी हद तक हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ पे ओवरकम कर लेगी। लेकिन नहीं, हर कोई अपनी पर्सनल जद्दोजहद के तहत ही इसको ओवरकम कर रहा है, बाकी हमारी किसी सोर्स के थ्रू इसको ओवरकम नहीं किया जा रहा। लेकिन चले, अपनी मदद आपके तहत आपने अपनी केयर तो कर, कम उम्र से ही ये अवेयरनेस आपको आ जाए कि आपकी स्किन किस टाइप की है और उस पर मैंने किस टाइप की प्रोडक्ट यूज़ करनी है और अपनी हेयर की केयर कैसे करनी है, तो आप अपनी लॉन्ग टाइम तक आप अपनी ब्यूटी, एक हेल्दी ब्यूटी जो है आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपने फेस वॉश किया है तो फेस वॉश करने के आधे घंटे तक आप अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, अपने फेस को इसी तरह नेचुरल तरीके से ड्राई होने दें। अगर तो आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन खिंची खिंची है तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है। अगर आधे घंटे बाद आपको अपनी स्किन सॉफ्ट फील हो रही है या आपको फ़ौरन आधे घंटे के अंदर अंदर भी थोड़ा सा ऑयल फील हो रहा है तो इट्स मीन आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको वैसे ही एक नॉर्मल सी फ्रेश स्किन फील हो रही है, अपनी ना ऑयल है ना ड्राइनेस है इतना, तो एक सॉफ्ट इफेक्ट आपकी स्किन पे, तो आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है। तो आपने अपनी स्किन की टाइप को जान के उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट खरीदनी है और वो अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है। और जो स्टूडेंट्स की बच्चियों की जो रूटीन है वो अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल करें कि जब वो अपना फेस वॉश करती हैं, फेस वॉश को टॉवल ड्राई ना करें, उसे नेचुरल एयर में ड्राई होने दें। वो जो पानी आपकी स्किन जो है जब उसको ऑब्जर्व करती है तो स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। उसके बाद आप अपनी स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें। मॉइस्चराइज़र जो है वो आप उस पर कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र है वो तकरीबन 4-5 महीने आपका चल जाता है, तो इसलिए आप उसको एक किसी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लें और वो यूज़ करें। उसके बाद आप अपने उसको शामिल कर लें, जैसे आप रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, ये जो फूड लवर होते हैं। अगर आप सन ब्लॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी स्किन, आप अपनी एज के जिस मरहले से गुजर रहे हैं ना, तो आपकी जो स्किन की आपकी जो ब्यूटी है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। जो सन ब्लॉक है वो आपको हर इस तरह की स्किन डिसीज़ से बचाता है जैसे कि सन एक्सपोजर होता है, लाइट एक्सपोजर होता है, किचन में हीट एक्सपोजर होता है, मोबाइल यूज़ करते हो उसका एक्सपोजर आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो तो बिल्कुल आप का चेहरा उसके पास होता है तो आपको फील होता है कि आपका चेहरा वार्म हो गया है, आपको स्ट्रोक फील हो रही होती है अपने चिक्स एरिया पे। तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी है, तो आप इसकी केयर करें। आप सन ब्लॉक लगा के ना, ऑल टाइम ब्लॉक लगाने के बाद अगर आप कोई मेकअप यूज़ करना चाह रही हैं, कोई फाउंडेशन या बेस पेन के कुछ भी यूज़ करना चाह रही हैं, तो आप सन ब्लॉक के बाद ही यूज़ करें। और कोशिश करें कोई अच्छा सन ब्लॉक लें जो कि 60-70 SPF हो, तो वो आप यूज़ किया करें। और उसके बाद आपने जब बेस लगा लिया, आप का एक कंप्लीट सैंडविच मेथड जो है वो आपने अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया है, तो ये आपकी स्किन को ख़राब होने से बचाएगा। लेकिन उसकी जनरेशन जो है वो माशाल्लाह से फास्ट है। जब आपने अपने बैग में लिपस्टिक रखी होती है, ब्रश और मेकअप की चीज़ें रखी होती हैं, तो आप सन ब्लॉक भी अपने हर 2 घंटे बाद आपने रिपीट करना होता है। आप सन ब्लॉक लगा के अगर भूल जाएंगी सारा दिन, आप किसी ऑफिस में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी है, लेकिन आपने वही जो सुबह का आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है वही आपने लगा हुआ आपके चेहरे पे, तो ये आपकी स्किन पे एक बहुत डेंजरस वाली पिगमेंटेशन छोड़ सकता है। कुछ लोकल कंपनी का सन ब्लॉक का एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा था। मेरे पास स्टूडेंट्स आती थी तो उनकी स्किन के ऊपर एक ब्राउन सी लेयर, पूरे फेस पे ब्राउन लेयर होती थी, तो वो कहती थी पता नहीं किस चीज़ से हो गई है। तो मैं उनको बताती थी, अब इसके चेहरे पे मैंने ये डिसऑर्डर स्किन ये वाली देखी है, ये वाला फैक्टर जिसकी स्किन पे भी देखा है, उसने वो वाला ही सन ब्लॉक लगा रही होती थी। तो फिर मैंने करती थी कि आप ये सन ब्लॉक ना लगाया कर, कोशिश किया करें कि जो आप सन ब्लॉक लें वो कोई मेडिकेटेड सन ब्लॉक हो। तो हर 2 घंटे बाद उसको रिपीट कर लिया, फिर उसके बाद फिर आप अपनी फाउंडेशन की रूटीन को जो है वो इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। तो जब आप अपनी स्किन को ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपकी स्किन जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं हुई होगी, वो बेहतरी की तरफ ही गई होगी।
तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको अपने बालों की टाइप का नहीं पता तो आपके बालों का मोस्टली जो है आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनके बाल तकरीबन जो है वो ड्राई ही होते हैं, क्योंकि वो कलर्स ओम्ब्रे और ये स्ट्रीक्स वगैरह जो है उन्होंने बहुत करवाई होती है। तो आप करवाएं, ठीक है, जो आप करवा रही हैं वो एक फैशन है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो आपने करवाना ही है। लेकिन आप कोशिश किया करें जब भी आप इस तरह की कोई ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट लेके आती हैं सैलून से, घर आके मस्टर्ड ऑयल से आप अच्छे से मसाज कर लिया करें। जब आप मस्टर्ड ऑयल अपने बालों पे उसका मसाज करती है, थोड़ा कोशिश किया करें उसे नीम गर्म कर लिया करें, तो वो आपकी स्किन को एक आपका टोटली कंप्लीट एक हेयर स्पा हो जाता है। वो आपके बालों को डीप मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। तो वो जो आपके बालों की नरिशमेंट जो होती है उन केमिकल मटेरियल से जो कि ख़त्म हो जाती है और बाल बड़ा क्रंची सा हो जाता है, ड्राई सा हो जाता है, तो वो उस चीज़ को वो रिकवर करती है। तो आप इस तरह अगर आप ऑयलिंग करते रहेंगे, ये वाली करती रहेंगी, तो अपने बालों को ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकती हैं। ज़्यादा कलर्स वगैरह स्टिकिंग जो भी उन्होंने अपने बालों का कोई फैशन करवाना है उसको ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ ट्रीटमेंट ले लेके उनके बाल भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं और बिल्कुल डेड हो चुके हैं, स्कैल्प उनका ड्राई हो चुका है, उन वापस आएँ, निम्तो को यूज़ करें, जो कि ये नेचुरल हर्ब्स हैं, इनको यूज़ करके आप दोबारा से अपनी उस ब्यूटी को रिकवर कर सकती हैं। पहला इंट्रोडक्शन हमारी जो होती है वो चेहरे से होती है, जो कि बिना बोले हमें जो जज किया जाता है, देखा जाता है, हमारे बारे में सोचा जाता है वो चेहरा ही है और या आपके बाल हैं। उसके बाद जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं।